आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करें। हॉक्स बे पर समुंदर में शदीद तूग़यानी, समुंदर बेपर गया, सड़कों पर पानी ही पानी, साहिल समंदर पर लहरें कई फीट ऊंची। कमिश्नर कराची ने समंदर पर जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी दुरे शहवार। जी दुरे शहवार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से 16 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें उनकी जानिब से सख्ती से मना किया गया था समंदर में नहाने पर जून, जुलाई और अगस्त में। लेकिन यहाँ पर हौसले पर आवाम का जमे गफीर सब मौजूद है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आवाम से जब मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो जगह जगह पुलिस चौकी बनी हुई है उन्होंने पैसे लेकर यहाँ पर आवाम को छोड़ रहे हैं नहाने के लिए। अच्छा जी, इसके हवाले से जो नोटिफिकेशन हवा में अगर उड़ाने की बात करें कमिश्नर कराची का, तो ना सिर्फ अवाम बल्कि पुलिस ने भी इसमें बराबर का हिस्सा लिया है कि कमिश्नर कराची का जो नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने जून, जुलाई और अगस्त में समंदर में पाबंदी आयद की थी नहाने पर, दफा 144 नाफिज की थी। लेकिन ना सिर्फ अवाम ने बल्कि कराची ने भी वो नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। जी अच्छा, ये बताएगा कि तुग़यानी के दौरान समंदर का पानी कहाँ तक पहुँचा है, और दूसरा ये बताएगा कि समंदर के आसपास क्या लाइफ गार्ड्स मौजूद हैं जो शहरियों को बर वक्त आगाह कर सकें कि समंदर में नहीं जाना, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज की गई है। जी, अगर इसकी बात हम करें तो देखिए पुलिस की जानिब से जगह जगह चौकी बनाई गई है, वो चौकी बनाई ही इसलिए गई है कि यहाँ पर आवाम आ ना सके। लेकिन वो चौकी पर भी जो पुलिस एहलकार मौजूद है वो आवाम से पैसे लेकर, नौजवान लड़कों से 100-100, 200-200 रुपए लेकर 900 रुपए लेकर उनको खुली छूट दे रहे हैं कि आप जाके समंदर में नहा सकते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है जिसमें अवाम मौजूद है यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। जी अच्छा, ये बताएगा कि हुकूमत की जानिब से और क्या इकदाम किए गए हैं शहरियों की हिफाजत के लिए। जी, कमिश्नर कराची की जानिब से 16 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उन्होंने दफा 144 नाफिज की है, जिसमें ना सिर्फ समंदर में नहाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि जो लाइफ गार्ड्स हैं वो खुद पैसे लेके शहरियों को जाने दे रहे हैं, तो उन लाइफ गार्ड्स के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, लाइफ गार्ड इस वक्त यहाँ पे समंदर में मौजूद नहीं है। जैसे अमूमन अगर हम समंदर में आते हैं पिकनिक वगैरह के लिए तो लाइफ गार्ड होते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि अवाम को लाइफ गार्ड की बहुत शदीद जरूरत है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो जगह जगह पुलिस चौकी बनाई गई है उसमें पुलिस एहलकार मौजूद है जो कि अवाम से पैसे लेके उनको छोड़ रहे हैं नहाने के लिए। जी अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दफ़ा 144 तो नाफिज कर दी गई है, तो क्या लगता है ये कितनी मौसर साबित हो सकती है शहरियों की हिफाजत के हवाले से? देखिए, दफा 144 जो नाफिज की गई है उसमें शहरियों की हिफाजत की अगर जहाँ तक बात की जाए तो शहरी यहाँ पर जिस तरह से आए हैं वो समंदर देखने के लिए आए हैं और पुलिस की जानिब से जितनी सख्ती की गई है वो अभी आपसे मैंने जिक्र किया कि पुलिस लेके पैसे लेके यहाँ पर आवाम को छोड़ रही है, तो इसमें सख्ती तो देखिए अगर पुलिस की जानिब से की जाएगी तो फिर आवाम कंट्रोल में आएगी। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि पुलिस की जानिब से सख्ती ही नहीं की जा रही, वो पैसे लेके आवाम को यहाँ नहाने के लिए छोड़ रही है। जी, पैसे लेके आवाम को नहाने के लिए छोड़ रही है। आपको अपडेट करें, सड़कों पर पानी ही पानी जमा हो गया, साहिल समंदर पर लहरें कई फीट ऊंची। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बहुत ऊंची लहरों के हवाले से बताया गया है, तो क्या कोई अंदाज़ा है कि कितनी फीट ऊंची लहरें बताई गई हैं? जी, इस वक्त जो अगर हम लहरों की बात करें वो तकरीबन जो है 4-5 फुट जो सबसे करीब की लहर है वो देखने में आई और ये काफी हद तक हट जो यहाँ पर बने हैं उन हट को भी ये लहरें छू रही हैं। जी अच्छा, दुरेशवर ये भी बताएगा कि जो शहरी दफ़ा 144 पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं वो इस हवाले से अपडेट रह सकें। देखिए, उसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें सख्त पाबंदी कमिश्नर कराची की जानिब से आयद की गई थी जिसमें जो नहाने पर ना सिर्फ जुर्माना बल्कि गिरफ्तारी का भी हुक्म कमिश्नर कराची की जानिब से किया गया था। अब उस नोटिफिकेशन को पुलिस ने ही इतना नॉन सीरियस किया है तो फिर हम आवाम से क्या बात करें। जी अच्छा, दुरेशवर ये भी बताएगा कि हम देखते हैं कि अमूमन जून से अगस्त तक ही दफ़ा 144 नाफिज की जाती है। अमूमन जो आम केसेस होते हैं आम दिनों में भी क्या आप नहीं समझती कि दफ़ा 144 नाफिज होनी चाहिए ताकि जो शहरी हैं वो बर वक्त बच सकें? जी देखिए, ये जून, जुलाई और अगस्त ऐसे साल के ये 3 ऐसे महीने होते हैं जिसमें समंदर जो है जोश में होता है और ये 3 महीनों में ही अमवात काफी देखने में आती है। जैसे अगर हम अभी सिर्फ ईदी की बात करें तो ईदी ने सिर्फ जून के महीने में तकरीबन 15 नौजवान लड़कों को जो है वो उनकी लाशें उठाई थी समंदर में नहाने की वजह से। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि कराची में मौसम की बदलती जो सूरत हाल है उसने साहिली इलाकों के जो शहरी हैं उनको कितना मुतासर किया है?
जी देखिए, अगर ये साहिली इलाकों के शहरी की हम बात करें तो ये जो इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस पट्टी में कोई शहरी रहते नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो आबादी है वो काफी दूर है। यहाँ पर रहने की अगर बात की जाए तो साहिल समंदर के बिल्कुल सामने हट बने होते हैं, जिसे लोग पिकनिक की गर्ज से बुक करवाते हैं ताकि यहाँ पर आके फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय कर सकें। जी, पिकनिक भी इंजॉय कर सके। दुरेशवर, ये भी बताएगा कि क्या शहरियों को साहिली इलाकों में जाने से रोका गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समुद्र में शदीद तूफ़ानी का खतरा भी बताया गया है और कहा गया है कि मज़ीद बड़ा तूफान भी आ सकता है। जी सब अगर रोकने की बात की जाए तो ये जो जगह जगह पुलिस चौकी हॉक्स बे की साइड पे बनाई गई है वो इसीलिए बनाई है ताकि पुलिस जो है अवाम को नहाने से रोक सके। लेकिन यहाँ पे सबसे अफसोस का मकाम ही ये है कि यहाँ पे जो जगह जगह पुलिस चौकी बनी है, मेरी यहाँ पे मौजूद नौजवान लड़कों से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमें रोका नहीं गया, अलबत्ता हमसे पैसों की डिमांड करके हमसे पैसे लेके हमें छोड़ दिया गया यहाँ पे। जी दुरेशवर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। हॉक्स बे पर समुद्र में शदीद तूफ़ानी, समुद्र बेपर गया, सड़कों पर पानी ही पानी, साहिल समंदर पर लहरें कई फीट ऊंची नजर आ रही हैं। कमिश्नर कराची ने समुद्र पर जाने पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी। अच्छा, ये बताइएगा कि दुरेशवर कितनी पुलिस की चौकियाँ कायम की गई हैं जो वहाँ के लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए? जगह जगह जो चौकी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो चौकी है, सिर्फ अगर हम यहाँ पे बात करें तो शहर से जो हॉक्स बे की तरफ आने वाली तकरीबन 4 से 5 चौकियां जो जगह जगह बनी हुई हैं, और हॉक्स बे के बाहर भी बिल्कुल एक चौकी जो बनी है, जिसमें इस वक्त अभी की बात अगर हम करें तो तकरीबन 4 से 5 पुलिस एहलकार हैं, जिन्होंने हमने भी उनसे एड्रेस पूछा कि शायद ये हमें रोके, लेकिन उन्होंने भी बजाय हमें रोकने के हमें प्रॉपर हॉक्स बे का एड्रेस गाइड किया कि हॉक्स बे के लिए आप यहाँ जाए और यहाँ पर आपको फैमिलीज बहुत सारी मिलेंगी, ताकि हमें भी उनकी तरफ से किसी किस्म का दिक्कत का सामना नहीं हुआ एड्रेस पूछने के हवाले से। और जहाँ तक पुलिस चौकी की आप बात करें तो तकरीबन 4 से 5 पुलिस चौकियां जो है वो जगह जगह बनाई गई हैं, जिसमें 2 से 3 एहलकार उन चौकियों पर नाफिज है। और अगर हॉक्स बे की चौकी की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 पुलिस एहलकार हैं जो इस वक्त चौकी पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि शहरियों को कुदरती आफात से बचाने के लिए कौन से तवील और मुद्दती इक़दाम किए जाने चाहिए जो कि आपको लगता है कि मौसर साबित हो सकते हैं शहरियों की हिफाजत के हवाले से? अगर हम ये बात करें तो हमारे जो है इदारों की जानिब से तो इक़दाम देखने में आते हैं, सख्ती से नोटिफिकेशन भी जारी किए जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ ये मना भी किया जाता है बल्कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है सजा भी उसमें साफ साफ लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ा अफसोस का मकाम ये है और पुलिस एहलकारों पर जो है एक सवालिया निशान ये है, जिसमें कुछ पुलिस की काली भेड़ें जो उन अहकामात को हवा में उड़ा देती हैं, जिसकी वजह से जो अहकामात जो शहरियों की हिफाजत के लिए जारी किए जाते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं ताकि हमारे जो शहरी हैं वो बाहिफाजत अपने घरों में महफूज रहें या इन पिकनिक पॉइंट से रुख ना कर सके, जो कि उनकी जानों का खतरा, उनकी जानों के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अफसोस का सबसे बड़ा मकाम यह है कि हमारे पुलिस एहलकार जो जगह जगह ड्यूटी पर नाफिज होते हैं वो ही उन नोटिफिकेशन को सीरियस नहीं लेते हैं। वो अवाम से हमारी नौजवान नस्ल है उनसे पैसे लेकर जो है वो यहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है कि आप हमें इतनी रकम दे दें और आपको जो करना है आप वहाँ जाके एंजॉय करें, खुला एंजॉय करें। इस वक्त आप यकीन करें मेरे सामने समंदर की जिस तरह से लहरें उठ रही हूँ, मैं जिस तरह लोगों को यहाँ नहाते हुए देख रही हूँ, वो आप यकीन करें अफसोस का मकाम है हमारे जो पुलिस एहलकार है उनके लिए भी कि उन्होंने यहाँ इनको रोका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी हद तक नौजवान लड़के जो है वो आगे जाके नहा रहे हैं बगैर अपनी जिंदगी की परवाह किए हुए। जी दुरेशवर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।